जी, शामिल इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मटेरियल कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने जो पहले रॉ मटेरियल का सेटअप किया है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की है, उसकी इंडस्ट्री सेलेक्ट की है, नंबर इन सेटअप किया है और उसकी टाइप वगैरह सेटअप की, तो उसको क्रिएट करते हैं MM01 से। तो हम MM01 ट्रांज़ैक्शन ओपन करेंगे, अपनी इंडस्ट्री हमने सेलेक्ट की हुई है, होम केयर और मटेरियल टाइप हम P2RM और हम क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं। तो हम परचेजिंग व्यू, बेसिक डाटा व्यू सेलेक्ट करेंगे। MRP को अभी हम रहने देते हैं क्योंकि इसको हमने बैकएंड पे सेटअप नहीं किया अभी। स्टोरेज व्यूज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं और अकाउंटिंग व्यूज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी चीज़ है, एमआरपी भी मैंडेटरी होता है, लेकिन इसका हमने बैकएंड पे अभी सेटअप नहीं किया हुआ। तो हम फिलहाल ये चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो नंबर रेंज हमने डिफाइन की हुई थी उसके वजह से मटीरियल क्रिएट हो जाए और देखें कि कैसे मटीरियल क्रिएट होता है, क्या क्या डाटा हम ऐड कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम अपना प्लांट कोड डालेंगे, P210 हमारा प्लांट कोड है। स्टोरेज लोकेशन जिस पे आके मटीरियल ये स्टोर होगा, तो हमारा रॉ मटीरियल के लिए हमने स्टोरेज लोकेशन क्रिएट की थी RMWH। इसको मैंने एंटर किया तो ये एक मटीरियल कोड जो हमने सीरियल डिफाइन की थी उसी के वर्सेस एक मटीरियल कोड क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको हम मटीरियल कोड कहते हैं, रॉ मटीरियल का कोड होगा। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे परफ्यूम, ठीक है, ये हमने पहल क्वांटिटी ऐड कर दी। ये परफ्यूम जो वो हम एक होम केयर इंडस्ट्री है, उसमें परफ्यूम एक की रॉ मटेरियल होता है, तो हमने वो डाला उसमें। फिर हम यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर इसका सेलेक्ट करते हैं। तो हम इसको, क्योंकि ये परफ्यूम है लीटर्स में आता है, तो हम इसको करते हैं लीटर में सेलेक्ट किया। परचेजिंग ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं, तो वेयर हाउस के लिए हमने परचेजिंग ग्रुप बनाया था WHS। वेयर हाउस सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने परचेजिंग ग्रुप, मटीरियल ग्रुप जो क्रिएट किया था वो हम यहाँ पे मटीरियल ग्रुप ऐड करते हैं। ठीक है, हमने एंटर किया, बेसिक डाटा हमारा आ गया। हम दोबारा से एंटर करेंगे, दोबारा से एंटर करेंगे। बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करना चाहें तो वो चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम दोबारा एंटर करेंगे। आप देखें यहाँ पे जो ग्रीन चेक लग रहा है छोटा छोटा सा, तो इसका मतलब ये डाटा कंप्लीट हो गया है, जो मैंडेटरी डाटा है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे तो हम स्टोरेज वन, जो हमने सेलेक्ट की थी बाकी सारी चीज़ें स्किप करता जाएगा, स्टोरेज वन पे आ जाएगा। स्टोरेज वन पे हम ये डिफरेंट कंडीशंस डाल सकते हैं, जैसे टेम्परेचर की क्या रिक्वायरमेंट है स्टोरेज की, और लेबल्स वगैरह, जैसे कोई लेबल हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो लेबल हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि किस तरह का लेबल प्रिंट हो जब भी हम BR वगैरह करेंगे या मैनुअल प्रिंट करेंगे। इसी तरह बैच मैनेजमेंट हम इसको यूज़ करते हैं कि मटेरियल जो है इन केस कोई एक्सपायरी डेट वगैरह है तो उसके लिए हम बैच मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि उसको पिक कर रहा होता है उसकी GR के वर्सेस। ठीक है, और इसी तरह स्टोरेज पीरियड हम डाल सकते हैं कि किस कितने अर्से के लिए हम इस मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शनल चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्रिटिकल चीज़ होती है वो ये है कि स्टोरेज बिन, आपने बिन ये कहते हैं कि किस जगह पे आके ये मटेरियल स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि ये एक लोकेशन बनी होती है वेयर हाउसिंग में, डिफरेंट लोकेशन होती हैं जिसपे डिफरेंट मटेरियल आगे स्टोर हो रहे हैं, यूनिक लोकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लोकेशन दे देते हैं RM01। मैंने इसको एंटर किया, फिर अकाउंटिंग यूज़ में आ गए। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे अपने वैल्यूएशन क्लास सेलेक्ट करेंगे। वैल्यूएशन क्लास हम सेलेक्ट करेंगे रॉ मटेरियल्स की। ये स्टैंडर्ड क्लास है 30000, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और प्राइस कंट्रोल, क्योंकि हमने जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो रॉ मटेरियल्स की प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड होती है, तो हम स्टैंडर्ड ही इसको रहने देंगे। एंटर करेंगे, ये हमारे पास एक मैसेज आता है कि स्टैंडर्ड प्राइस है। हम इसको दोबारा से एंटर करेंगे और यस करेंगे, तो हमारे पास नीचे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका ये रॉ मटेरियल क्रिएट हो गया है। अब हमें ये देखना है कि ये रॉ मटेरियल सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है, इसको व्यू कैसे कर सकते हैं। अगर चेंज करना हो तो हम MM02 से किसी किस्म के चेंजेस कर सकते हैं, ये सेम मटेरियल दोबारा से पिक हो जाएगा। और हम क्या चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बेसिक डाटा चेंज करना चाह रहे हैं, मैं दोबारा इंटर किया। पहले फर्स्ट करें, मैंने परफ्यूम जो है 70% इसकी कंसनट्रेशन लिखी है, मैं 70 की बजाय 75 कर देता हूँ। तो ये, और बाकी मुझे और कुछ नहीं चेंज करना, मैं इसको सेव कर देता हूँ। दोबारा से मैं एंटर करूँगा तो ये डाटा सेव हो जाएगा। MM03 से हम सेम मटेरियल को व्यू करते हैं, किसी किस्म के चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो भी हमने डाटा वगैरह एंटर किया था, जो अभी हमने चेंजेस भी किए हैं, उसको भी हम व्यू कर सकते हैं। तो मैं एंटर करूँगा, प्लांट कोड डालूंगा, स्टोरेज लोकेशन डालूंगा, एंटर करूँगा, तो यहाँ पे देखें ये इसकी चेंजेस हो गई। पहले 70 थी, 75% और बाकी जो भी डिटेल्स हमने डाली थी वो यहाँ पे हम हमें शो हो रही है। ठीक है, जैसे डाटा टैब में आते हैं तो यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें और भी आप मटीरियल क्रिएट करते हुए डाल सकते हैं, जैसे ग्रॉस वेट क्या होगा, नेट वेट क्या होगा, इस तरह की चीज़ें हैं। वेट का यूनिट क्या होगा और इस तरह की और चीज़ें, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होती, ऑप्शनल होती है ये चीज़ें। ठीक है, अब हम फाइनल ये देखते हैं कि मटेरियल लिस्ट, अगर आपने मल्टीपल मटेरियल एक ही प्लांट पे देखे हैं तो वो कैसे हम व्यू करते हैं। उसके लिए ट्रांजेक्शन हम यूज़ करते हैं MM60। मैं ट्रांजेक्शन यूज़ की, अपने इस मटेरियल को हटाता हूँ और सिर्फ अपना प्लांट डालता हूँ। प्लांट डाल के मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो सिर्फ ये मुझे इस प्लांट के ऊपर जितने भी मटेरियल क्रिएट हुए हुए होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये इस प्लांट के ऊपर अभी तक मैंने 2 मटेरियल क्रिएट किए हैं। तो ये सेम जो नंबर रेंज हमने डिफाइन की है उस नंबर रेंज के अंदर ये मेरे पास 2 मटेरियल शो हो रहे हैं। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ पे ये डिटेल्स आ रही होती है, जैसे ये किस डेट को क्रिएट हुए हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है,
मटीरियल टाइप की क्या है, और मटीरियल ग्रुप क्या है, मटीरियल की यूनिट ऑफ मेजर क्या है, ये चीज़ आ जाती है। रिलेशन क्लास क्या है, यूज़र आईडी क्या है जिसने क्रिएट किया, तो ये सारी डिटेल हमें यहाँ से मिल जाती है। ओके, थैंक यू।